हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं शम्स आपका अपना यूट्यूब चैनल इल्मिगा क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के मैथ के प्रश्नावली 3.1 के सारे प्रश्न हल करेंगे। बेसिकली इसमें 3 प्रश्न हैं, तो तीनों प्रश्न को हम अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न दिया हुआ है, एक बार आप लोग खुद आप किताब लेके बैठिए और प्रश्न को पढ़िए मेरे साथ। क्या लिखा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। यह इस स्थिति को बीजीय गणित एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक, सबसे पहले एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि इस तरीके जब प्रश्न आए उम्र निकालने के लिए, तो देखिए एक बात बताता हूँ। जैसे कि देखिए पूर्व की बात की जाए रही उम्र में, तो माइनस लिखिएगा हमेशा। सवाल में क्या लिखिएगा? माइनस में। यदि बाद की बात आए तो आप प्लस लिखिएगा। ठीक है, इस बात को याद रखिए। यदि बाद के बात आए तो क्या लिखिएगा आप? प्लस, और पूर्व की बात आए तो क्या लिखिएगा? माइनस। अब देखिए जो हमको नहीं पता रहेगा उसको हमको मान लेना है। क्या मान लेना है? x या y मान लेना है उसकी उम्र को, और आराम से व्यक्त हो जाएगा। देखिए ग्राफ विधि के रूप में व्यक्त में कीजिए। ठीक है, तो ग्राफ की कॉपी हम लेते हैं, देखिए मेरे पास है, और आप अपने पास भी रख लीजिए। कुछ इस प्रकार की ग्राफ की कॉपी आपके पास भी होगी। चलिए सबसे पहले तो हम इसको बनाते हैं। देखिए तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, क्या मानेंगे? प्रश्न नंबर 1, प्रश्नावली 3.1, ठीक है, का प्रश्न पहला है। ठीक है, माना कि आफ्ताब है, तो लिख दीजिए आफ्ताब की वर्तमान उम्र जो अभी चल रहा है, ठीक है ना, यही मानेंगे। वर्तमान आयु x वर्ष है। अब उसकी पुत्री का हम मानेंगे, तो इसी तरीके से उसके पुत्री का भी हम मान लेंगे। तो क्या लिखिएगा कि माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष है तथा ठीक है उसके पुत्री की वर्तमान उम्र या आयु लिखिए, जो लिखना है इसे लिख दीजिए, y वर्ष है। देखिए वर्ष, ठीक, वर्ष है। अब एक बात आप लोगों को बता दूं, देखिए इसमें क्या कह रहा है, आफ्ताब अपनी पुत्री से, तो लिख दीजिए प्रश्न से। क्या लिखिएगा? प्रश्न से। देखिए ये तो आफ्ताब यहाँ पर कितना है? x वर्ष। देखिए आफ्ताब का वर्तमान उम्र कितना है, या आयु की बात की जाए तो कितना है? x वर्ष। तो देखिए x और उसकी पुत्री तो y, तो लिखिए y। अब इसमें मेल कीजिए। देखिए क्या कह रहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, अपनी पुत्री मतलब कि यहाँ पर x y से कह रहा है। ठीक है, सिंपल सी बात समझिए, x किससे कह रहा है? y से कह रहा है। क्या कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, तो अभी हम बताएं कि अगर यदि पूर्व होगा तो क्या लिखिएगा? माइनस। तो 7 वर्ष पूर्व, अगर 7 वर्ष पूर्व इसमें से घटेगा तो इसमें से भी घटेगा। अगर x कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, तो y में भी 7 वर्ष पूर्व होगा मतलब घटेगा। तो चलिए ठीक है, अब क्या कह रहा है सुनते रहिएगा। तुमसे 7 गुनी आयु का था, किससे?
आफ्ताब किससे कह रहा है, ये बात को अच्छी तरीके से पकड़ना है। आफ्ताब पुत्री से कहता है ना कि 7 गुनी आयु का था। तो इस दोनों को यदि हमको बराबर करना है, क्या करना है, इस दोनों को हमको बराबर करना है, तो इसमें हम 7 से गुना कर देंगे। याद रखना, जो जिससे बड़ा या छोटा होगा उसमें हम गुना करेंगे। देखिए पुत्री से कह रहा है आफ्ताब कि 7 गुनी आयु का था, तो इसीलिए हमने इसमें 7 से गुना कर दीजिए। अब आइए इसको हल कर लेते हैं। देखिए 7 को गुना कीजिएगा 7y, और ये हो जाएगा 7 सत्ते 49, सॉरी ठीक 49 हो गया। अब y को इधर लेके चले जाओ, ठीक, माइनस, और ये माइनस इधर चले जाएगा तो प्लस बन जाएगा। तो 7y, और ये हो जाएगा -42। इसके साथ साथ हमको क्या बना लेना, चार्ट भी बनाइए लेना है, क्योंकि हमको ग्राफ विधि से हल कर कह रहा है, ग्राफ विधि के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ग्राफ विधि के रूप में हमको चार्ट बना लेना है। तो देख लीजिए, यानी बॉक्स, ठीक है, 1 2 मान लीजिए 3। ऊपर वाला जो हमेशा रहता है उसमें क्या लिखेंगे x, और नीचे वाले में क्या लिखेंगे y। चलिए देख रहे हैं ना, ये हो गया। आप देखते रहिए। अब अगला यहाँ पर देखिए, यहाँ पर y है ना, तो y का मान अपने मन से रखना है, y का मान अपने मन से रखना है। तो कितना रखेंगे भैया, कुछ भी रख लीजिए। तो y का हम रख लेते हैं 7 सत्ते 49, 7। तो आप देखिए ये हो जाएगा 49, कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम रफ कर लेते हैं। अगर रफ कीजिएगा तो ROUGH, रफ काम कर लिए। देखिए 7 हम रखें y के जगह पर, तो ये कितना हो जाएगा 49, और माइनस में है 42, तो घट के कितना आ जाएगा 7 ना, तो ये हो गया 7। अब दूसरा कोई मान रख लीजिए, मान लीजिए कि हम 8 रख लेते हैं, 6 रख लेते हैं। तो 7 6 की 42 हो जाएगा, 42 में से 42 घटेगा तो 0 हो गया। अब रख लीजिए आप 8 रख लिए, तो 7 8 56 हो गया, 56 तो 14 हो जाएगा ये, ठीक। चलिए ये समीकरण 1 का चार्ट बन गया। अब इसी प्रकार से हमको 2 का चार्ट बनाना है। तो सबसे पहले प्रश्न पढ़ लीजिए। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, उसके बाद अब से पहले तो लिख लीजिए, पुनः प्रश्न से, फिर दोबारा हम प्रश्न को पढ़ रहे हैं। पुनः प्रश्न से, देखिए पुनः प्रश्न से, ये x है पहले लिख दीजिए, और ये y लिख लीजिए। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। कौन कह रहा है, देखिए बाद का जैसे बात आए तो क्या लिखिएगा आप, प्लस लिखिएगा। और ये कौन कह रहा है, तो आफ्ताब मतलब x कह रहा है y से कि अब से 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष ये भी बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। कितना गुनी आयु का रह जाएगा x y से, 3 गुनी का ना। तो इस दोनों का हमको बराबर करना है, तो इसमें हमको 3 से गुना कर देना है, ठीक है। अब हल कर लीजिए, 3y प्लस में 9, ठीक। अब इसको इधर लेके चले जाओ, तो 3y प्लस माइनस 6। अब देखिए इसका चार्ट बना लीजिए, जिस प्रकार ऊपर वाले में हम बनाए थे उसी प्रकार। चलिए x और नीचे वाला y। देखिए x के बराबर कौन सी है, y है ना, तो y का मान अपने मन से रखेंगे, ठीक है। x के बराबर क्या है, y है, तो y का मान अपने मन से रखेंगे। तो मान लीजिए कि यहाँ पर हम रख लेते हैं 0, तो ये पूरा हो जाएगा 0। तो 0 किसी भी संख्या में जुड़ेगा या घटेगा उतना ही रहेगा जितना संख्या रहेगा। अब हम क्या कर लेते हैं, 1 ले लेते हैं, तो 1 से इसको गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 3 इसको जोड़िएगा तो कितना होगा 9। आप देखते रहिए, 2 ले लेते हैं तो 3 दूना 6, ये हो जाएगा 12, बन गया चार्ट 2। अब हमको ग्राफ पे बैठा देना है, क्या पे, थोड़ा सा किताब को हटाइए और ग्राफ कॉपी को निकालिए। देखिए ठीक, आप देखो
इधर तो होगा x का, तो लिख दीजिए x, और इधर भी तब x ही होगा, तो x डैक्स लिखो, यहाँ पे 0 होगा, इधर y डैक्स लिखो। अब देखिए ऊपर क्या होगा, ऊपर तो होगा x है, क्या होगा ऊपर y, तो लिख दीजिए y। अब नाम लिख दीजिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो जाएगा 11, और ये रहा 12, ठीक है 12, ये देखिए ये हो जाएगा 13, ठीक है। थोड़ा और बढ़ा लीजिए इसको, ये हम नहीं देखे 14 तक के, क्योंकि देखिए यहाँ पर x 14 तक के हैं, तो ये हो गया यहाँ पे 14, क्या हो गया 14, और ये हो जाएगा तब यहाँ पर x, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा, क्योंकि हम नहीं देखे थे 14 और ये छोटा पड़ गया था, तो आप लोग ऐसा नहीं कीजिएगा। और इसी प्रकार ऊपर भी लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये रहा 10, ठीक। अब आइए देखिए, देखते रहिएगा, ये 7 और 7, ठीक ना, तो x कितना है 7 और y कितना है 7, तो यहाँ पर देख लीजिए ये रहा 7x। अब यहाँ पर से देखिए लकीर 7 को खींच लीजिए, ऊपर चले जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 ले लीजिए, देखिए यहाँ पर भी 7 आ गया ना, तो ये हो गया निर्देशांक 7 और 7। अब आगे देख लीजिए, आगे क्या है 0 है, x कितना है 0 और y कितना है 6, तो x 0 है तो छोड़ दीजिए भैया, x छूट गया, और y कितना है y है 6, तो ले लीजिए 6, y हो गया 6, तो हम कर लिए 6, तो देखो 0 और ये हो गया 6, ठीक है 0 और ये हो गया 6। अब दूसरा देख लीजिए, यहाँ पे x कितना है 14 और y 8, तो x रहा यहाँ पे 14 और वो 8, तो गिनती कर ले, 1 यहाँ से देखिए ये रहा, ठीक ना। अब कहिएगा कैसे, तो देख लीजिए ये 8 और 8 के सिमाने, ठीक है 8 के सीधा खींचेंगे ना, तो देख लीजिए इसका ठीक सीधा होगा, थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं इसको। आप देख लीजिए 8 के ठीक है, तो आप इसका निर्देशांक यहाँ पर लिख दीजिए, क्या है 14 और 8, ठीक। आप इसको फीट के सहारे से तीनों रेखा को मिला लीजिए, तो देख लीजिए फीट ये रहा, अब इसके मिलाना है, तीनों को मिला दिया। अब इसका नाम है तो नाम लिख दीजिए, नाम कैसे लिखिएगा वो भी हम बता देते हैं, है देखिए यहाँ से लिख दीजिएगा x बराबर 7y माइनस 14 42, x बराबर 7y माइनस 42 हो गया ये। अब दूसरा आइए बनाते हैं, देखिए दूसरा में क्या कह रहा है कि 6 और 0, तो x कितना है 6 और y कितना है 0, तो y 0 और x 6, यहाँ पे 6, तो 6 और 0 पहले x वाला लिखा जाता है, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे क्या है 9 और 1 है, यहाँ पर y 1 है और x कितना है 9, तो देख लीजिए y 1 और x 9, नाम 9 और 1। अब आइए आगे देख लीजिए, देखिए 12 और 2 है, तो x कितना है 12 और y कितना है 2, 12 और y
एक ये रहा 2, ठीक है। अब नाम लिखो 12 और 2। फीट के सहारा से इसको आप मिला लीजिए। इसका नाम लिखना है तो लिख दीजिए। देखिए नाम x बराबर 3y प्लस 6, x बराबर 3y प्लस 6 बन के तैयार है क्या? आप लोग पेन से नहीं बनाइएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न देखिए बन गया, ये रहा इधर ग्राफ, इधर हमने ये बनाया था। एक बार इसको भी देखिए तो देख लीजिए। पहले मान लीजिएगा जो पूछेगा आफताब की वर्तमान उम्र कितना है x वर्ष और तथा उसकी पुत्री की वर्तमान उम्र y वर्ष है। इसी प्रकार से कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, चलिए अब आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया, कितना रुपया? 3900 में 3 बल्ला तथा 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपया में खरीदी। इस स्थिति को बीजीय गणित तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। बीजीय गणित तथा ज्यामितीय रूप में हमको व्यक्त करना है, इसका मान उन नहीं निकालना है। तो आइए हम बना देते हैं। देखिए जो नहीं पता, जो पूछ रहा है उसको हम क्या मान लेंगे? तो x मान लेंगे। तो आइए मान लेते हैं। प्रश्न नंबर, प्रश्नावली लिखना है तो लिख दीजिए। दरअसल वो ग्राफ की बात कर रही थी, इसीलिए हमने ग्राफ पे बनाया था। तो पहला वाला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, माना कि बल्ले एक बल्ला का मूल्य, एक बल्ला का मूल्य क्या मान लिया है? x रुपया, ठीक है। तथा एक गेंद का मूल्य y रुपया, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है। किताब, आई होप आप अपने पास किताब रखे होंगे। तो देखिए क्या कह रहा है कि टीम के एक कोच ने 3 बल्ला तथा 6 गेंद। तो देखिए प्रश्न से एक बल्ला का मूल्य कितना? x रुपया है। तो 3 बल्ला का क्या होगा? 3 से गुना कीजिएगा तो 3 हो, और प्लस उसके बाद कह रहा है कि 6 गेंद। तो एक गेंद का मूल्य कितना रुपया है? y रुपया है। तो 6 गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा? 6y। अब इस सबको जोड़ दीजिएगा तो 1300 रुपया, 3900 हो जाता है, ठीक है। कोई चीज़ कॉमन दिख रहा है तो ले लीजिए। x प्लस 6y बराबर में 13। इसको मान लीजिए समीकरण। अब पुनः प्रश्न से क्या लिखिएगा? पुनः प्रश्न से क्या है? उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न भी देखिए लीजिए। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 3900 रुपया में खरीदी। इस स्थिति को बीजीय गणित तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। एक बल्ला और 2 गेंद। तो देखिए तो x हो जाएगा, तो लिख दीजिए x और 2। एक गेंद का मूल्य कितना है? y रुपया, तो 2 का, तो 2y बराबर हो जाता है 1300। समीकरण 2 बस हो गया। हमको ज्यामितीय रूप के रूप में बोला था, हमने बना दिया। अब आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसको हल नहीं करना था। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, 3 नंबर का, और इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है। वो क्या है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य
किसी दिन 160 रुपया था, 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणित तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। बीजगणित तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो आइए बनाते हैं। देखिए, जो चीज़ हमको पूछ रहा है नहीं दिया है तो उसको हम मान लेंगे। क्या मानेंगे? माना कि 1 केजी सेब का मूल्य कितना रुपया हो? तो x रुपया। ठीक है, x रुपया है। तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य, अंगूर है जी, अंगूर है, अंगूर का मूल्य y रुपया मान लीजिए, y रुपया है। अब देखिए, 1 केजी सेब का मूल्य x रुपया, x को थोड़ा ठीक से बना लीजिए, ठीक, तथा 1 केजी सेब का अंगूर का मूल्य y रुपया। तो आइए आप प्रश्न की जो कह रहा है बना देते हैं। 2 केजी सेब, क्या कह रहा है? 2 केजी सेब। तो देखिए प्रश्न से 1 केजी सेब का मूल्य x रुपया है, तो 2 केजी सेब का मूल्य कितना रुपया हो जाएगा? 2x। और प्रश्न तो प्लस लिख दीजिए। और कह रहा है 1 केजी अंगूर, 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया है, बराबर 160 रुपया हो जाता। समीकरण 1। अब पुनः प्रश्न से देखो, आप कह रहा है कि 1 महीने बाद 4 केजी अंगूर, 4 केजी सेब, तो 1 केजी सेब का मूल्य कितना रुपया है? x रुपया। तो 4 केजी सेब का 4 से गुना कीजिए तो 4x प्लस 2 केजी अंगूर 2y बराबर 300 रुपया। कोई चीज़ कॉमन दिख रहा है तो ले लीजिए, 2x प्लस 2y बराबर में 150। समीकरण 2 लीजिए, बन गया। हमको बोल रहा है ज्यामितीय रूप में लिखने के लिए, हमने लिख दिया। चलिए देख लीजिए। चलिए एक प्रश्न ये वाला भी देख लीजिए। ने प्रथम प्रश्न ये बनाया, ठीक, दूसरा प्रश्न ये और तीसरा प्रश्न ये। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। यदि अच्छा लगा है तो इस वीडियो को क्या कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए आप इल्मिगा क्लासेस में।